नमस्कार। आज सभी के सामने ये जो खबर आई है वो दुखदाई है और खास करके महाराष्ट्र के लिए दुखदाई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो संस्कृति और संस्कार रहे हैं वो जय भवानी जय शिवाजी वाले रहे हैं, जहां हम मातृ को पहले प्रणाम करते हैं, फिर छत्रपति महाराज को प्रणाम करते हैं। हम अपनी महिला शक्ति में की सम्मान करते हैं, उनकी संरक्षण करते हैं, उनकी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। मुझे याद है जब हम प्रथम टी का पूरा हमारा मुहिम चल रहा था तो प्रथम टी में हमने 4 बड़े मुद्दे रखे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी हम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की हम बात करेंगे और संरक्षण की। और आज हमारी जो कार्यकाल रहा था उस कार्यकाल में हमने निर्भया फंड्स के माध्यम से, आप सभी को याद होगा निर्भया फंड्स 2013 में जब एक जघन्य अपराध हुआ था दिल्ली में और देश की पूरी जनता आक्रोशित होकर रास्तों पर उतरी थी, तो ये निर्भया फंड्स का गठन हुआ था। निर्भया फंड्स पे कभी कभी आरोप भी लगाए जाते हैं कि राज्य से पैसे की मांग नहीं आती है, वो अनयूटिलाइज रहते हैं। पर हमारी सरकार ने, जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में, जो हमारा महिला विंग था उसके माध्यम से हम लोगों ने फंड्स, सेंट्रल फंड्स लिए और वो सेंट्रल फंड्स के माध्यम से हमने पूरा निर्भया स्क्वाड बनाया। गर्व की बात थी, मैं खुद थी उस इनॉग्रेशन में जब वो निर्भया फंड्स का यहाँ से रंग रूप शुरू हुआ था। पर दुख अब इस बात का होता है जो निर्भया फंड्स 30 करोड़ के ऊपर के लागत की गाड़ियां आई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आई, महिलाओं को एकदम से ये महसूस ना हो कि कहीं से वो असुरक्षित हैं, उसके लिए आई। आज वो गाड़ियों का इस्तेमाल और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उन गद्दारों के लिए जिन्होंने पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की, जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ ही गद्दारी नहीं की, जो अब महिलाओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं। महिलाओं से ज्यादा जो केंद्र सरकार के फंड्स हैं, जो आप मेरे हम सबके टैक्स पेयर्स, मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स पेइंग सिटी है, सबसे ज्यादा टैक्स यहां से जाता है, आज उसी फंड्स का दुरुपयोग कर कर आज उन्होंने सेंट्रल फंड्स और टैक्स पेयर के पैसों के साथ गद्दारी की। सुरक्षा किन लोगों की जा रही है? Y+ सिक्योरिटी दी जा रही है किन लोगों की? एक वो मंत्री जो महिलाओं के बारे में इतनी आपत्तिजनक बयानबाजी देते हैं, सुप्रिया सूले जी, जो इतने समय से खासदार रही हैं, माननीय खासदार रही हैं, उनका योगदान पार्लियामेंट में सराहनीय है, सब जानते हैं उनका योगदान क्या रहा है, महिलाओं के बारे में वो प्रखर तरीके से अपनी आवाज रखती हैं, उनके बारे में इतनी आपत्तिजनक बयानबाजी दी और आज तक ना मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री, ना हमारे गवर्नर साहब ने किसी तरीके का संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की है। कौन से दूसरे मंत्री का, MLA का बचाव किया जा रहा है? वो संजय राठौर जी, जिनके ऊपर खुद के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया था, जो खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था, और आज वही जिसके को उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने इमीडिएटली बर्खास्त किया था, आज एकनाथ शिंदे जी के बगल में बैठकर असंवैधानिक सरकार का एक प्रमुख हिस्सा है। और किसका बचाव कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं वो MLAs का, जो महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां ही नहीं करते हैं, मंत्रालय के स्टाफ के साथ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ गुंडागर्दी करते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, क्या इस तरीके का माहौल जो बन रहा है महिलाओं के खिलाफ बन रहा है? और जैसे वनीशा जी ने कहा, रोज सवेरे जब हम अखबार खोलते हैं एक के बाद एक महिलाओं के बारे में टिप्पणी वो दिखती है, आरोप लग रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कुर्ला का हुआ एक गंभीर आरोप, 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है नवी मुंबई में। विरार ले लो, वसई ले लो, सारी जगह ले लो, संभाजी नगर में हुआ, संभाजी नगर में एक बच्ची को ऑटो से निकलना पड़ा। और आज इसी खबर के साथ एक और खबर है कि एक 10 महीने का बच्चा, एक माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए गाड़ी से निकल गई, 10 महीने का उनका बच्चा मर गया क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, उस दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर निकल रही थी। इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि आज जिन्होंने पार्टी के साथ, राज्य के साथ, राज्य के लोगों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ गद्दारी की हो, आज सेंट्रल फंड्स को मिसयूज कर कर अपनी वाभिवाग कर रहे हैं। मौजा है, पूरी मौज लगी हुई है, सत्ते का मौज है, सत्ता का सुख है, जनता का दुख नहीं दिख रहा है। आप रोज आसाम चले जाते हैं, आप रोज जाकर दिल्ली में घुटने टेक देते हैं, आप जवाब देना। आज खुद प्रधानमंत्री जी नागपुर में हैं,
मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी आप तो लाल किले से बोलते हैं, लाल किले से कहते हैं महिला सम्मान के ऊपर कुछ नहीं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा था महिला सम्मान के ऊपर कुछ नहीं, तो ये है आपका महिला सम्मान। और अगर हम यहाँ पर कंप्लेन करने जाएं तो किससे कंप्लेन करें? कौन जानता है कि हमारा विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? महिला है? कोई महिला तक नहीं है इस कैबिनेट में। तो आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट का बार बार ये कहते हैं हम और महिलाओं को लेंगे नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन में, नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन में। नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन तो दूर की बात है, ये कैबिनेट ही नहीं मिलता है, तो किसके पास महिला जाए? तो ये सारे हमारे प्रश्न हैं कि मुख्यमंत्री इसका जवाब दें। असंवैधानिक मुख्यमंत्री जिनके ये सत्ता की मौज हो रही है और जनता को दुख दे रहे हैं, उसका जवाब दें कि किस तरीके से किस अंतर्गत ये काम हुआ है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, जो आज सब व्यस्त हैं, आज सब नागपुर में व्यस्त हैं, कभी गुजरात के इलेक्शन में व्यस्त रहते हैं, कभी असम में व्यस्त रहते हैं, कभी दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए व्यस्त नहीं है, तो वो जवाब दें। और मैं तो ये भी कहूंगी कि सेंट्रल फंड स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस कैबिनेट की सबसे नॉन परफॉर्मिंग जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है उनको जवाबदेही लेनी चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि ये किस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, ये गलत है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब से ये सरकार बनी है उसका ऑडिट हो, जो भी फंड सेंटर से एलोकेट हुए हैं उसका ऑडिट होना चाहिए और आने वाले सेशन में उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन सा फंड कैसे मिस अप्रोप्रिएट हुआ, ये जनता के सामने आना जरूरी है। तो ये हमारी मांगे हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो और किसी भी तरीके से अगर मिसयूज हो रहा है हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और आवाज उठा भी रहे हैं और आने वाले समय में भी ये जो भी काम गलत हो रहा है उसके बारे में हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।